यूं तो पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की मिसाल दी जाती है, लेकिन राइफल्स के बिना भारतीय सेना की रेजिमेंट शक्ति अधूरी है। भारतीय सेना के साथ साथ नेपाल से आए गोरखा जवानों से बनी इस रेजिमेंट का सफर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। गोरखा अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी और वफादारी के लिए भी पहचाने जाते हैं। एक बार तो हिटलर ने खुद कहा था कि अगर गोरखा सैनिक उसके साथ आ जाएंगे तो वो पूरे विश्व को जीत सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब भारतीय सेना में गोरखा जवान शामिल नहीं हो रहे हैं? पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशा हो या फिर चीन पाकिस्तान को हर बार आगाह करने वाले जनरल बिपिन रावत हो, इन दोनों में एक ही बात समान थी। दोनों गोरखा रेजिमेंट से आते थे और गोरखा सैनिकों के गौरवशाली इतिहास का प्रतिनिधित्व करते थे। अब जो हालात हैं, उन्हें देखकर लगता है कि भारतीय सेना में गोरखा सैनिक इतिहास बनकर रह जाएंगे। कई दशकों तक नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय सेना की ताकत बनकर रहे और अपने देश नेपाल की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया। लेकिन फिलहाल नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती रुकी हुई है और ऐसे में उनके भविष्य पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। भारतीय सेना में सबसे ज्यादा गोरखा रेजिमेंट का जिक्र होता है। यह एक ऐसी रेजिमेंट है जिससे न सिर्फ दुश्मन की सेना बल्कि भारतीय सेना की दूसरी रेजिमेंट्स में गोरखा की बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं। अब चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो या फिर कारगिल का युद्ध, सभी जगहों पर गोरखा सैनिकों ने अपने अदम्य शौर्य और खुखरी के बल पर दुश्मनों को नाको चने चबा दिए। गोरखा की बहादुरी को लेकर भारतीय सेना के फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। Is a natural phenomenon like hunger and sex. Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. लेकिन अब इन्हीं बहादुर गोरखों का इंडियन आर्मी में आना बंद हो गया है, क्योंकि नेपाल इसको लेकर सियासी खेल खेलने में जुटा हुआ है। दरअसल गोरखा जवानों की भर्ती ना होने की कहानी अग्निवीर परीक्षा में छिपी हुई है। भारतीय सेना में पिछले सालों में भर्ती का तरीका बदल गया। अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। जब पिछले साल अग्निवीरों की भर्ती हुई तो भारतीय सेना ने नेपाल में गोरखाओं के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया, लेकिन नेपाल सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद रैली भर्ती नहीं हुई। वहीं जब नेपाल सरकार से इस बारे में बातचीत की तो जवाब मिला कि नेपाली नौजवान अग्निपथ स्कीम में आएंगे या नहीं, इसका फैसला नेपाल सरकार लेगी। लेकिन अभी तक इस बारे में किसी ने भी बात नहीं की है। अब सवाल यह उठता है कि इंडियन आर्मी में नेपाली गोरखाओं की कमी कैसे पूरी हो रही है। तो इसका अब जवाब भी सुन लीजिए। आजादी के वक्त तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% तक गोरखा जवान नेपाल आते थे और 10% भारतीय मूल के गोरखाओं को शामिल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस रेशियो को भी कम कर दिया गया
और भारतीय सेना में यह रेशियो अब 60% और 40 का हो गया है। लेकिन साल 2022 में जब अग्निवीर भर्ती में नेपाली गोरखा शामिल नहीं होने आए तो इस भर्तियों में कुछ भारतीय मूल के गोरखा और उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के युवाओं को भर लिया गया, क्योंकि इन लोगों की संस्कृति और खान-पान से लेकर भौगोलिक परिस्थितियां नेपाली गोरखाओं के समान हैं। वैसे यह भी आपको बता दें कि हर साल 1200 से 1300 नए गोरखा सैनिक हमारी सेना में शामिल किए जाते हैं। भारतीय सेना में अभी गोरखा की 7 रेजिमेंट हैं। आजादी के वक्त यह गोरखा रेजिमेंट 10 हुआ करती थी, लेकिन आजादी के बाद जब भारत और ब्रिटेन के बीच बंटवारा हुआ तो 6 रेजिमेंट भारत के हिस्से में आए तो 3 ब्रिटेन को मिल गए, और जबकि एक डिसबैंड कर दिया गया, जिसके बाद भारतीय सेना ने एक और गोरखा रेजिमेंट बनाई। आपको बताते चले कि भारत में कई शहरों में गोरखा रेजिमेंट के सेंटर्स हैं। इसमें वाराणसी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश के सुबातू, शिलांग के ट्रेनिंग सेंटर मशहूर हैं। गोरखपुर के गोरखा रेजिमेंट की भर्ती का बड़ा केंद्र है। लेकिन भारत, नेपाल और ब्रिटेन के अलावा ब्रुनेई और सिंगापुर में भी गोरखा रेजिमेंट किसी न किसी रूप में हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भारतीय सेना और ब्रिटेन की सेना तक गोरखा रेजिमेंट कैसे पहुंची? तो इसका जवाब गोरखा रेजिमेंट के गठन में छिपा हुआ है। आपको बताते चले कि गोरखा रेजिमेंट की गठन की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। साल 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ था, तब नेपाल को हार मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक बहादुरी से लड़े थे। इसके बाद अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सुगौली संधि हुई। फिर 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया। आखिर गोरखा रेजिमेंट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, यह भी जान लीजिए। नेपाली गोरखा पहाड़ी लड़ाका होता है। इसके साथ साथ वो साहस और वफादारी के लिए भी जाना जाता है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से काफी शक्तिशाली होते हैं और जिस भी युद्ध में उतर जाएंगे, जब तक उस युद्ध का रिजल्ट नहीं आता तब तक लड़ते रहते हैं और जीत दिलाकर ही वापस लौटते हैं। गोरखा की पहचान खुखरी है, जो एक तरह का धारदार खंजर होता है। इसके साथ ही गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पर हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पर एक ही नारा होता है, जय महाकाली, आयो गोरखाली। भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बीच हमेशा से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच नागरिकों को आने जाने के लिए ना ही पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और ना ही वीजा की। लेकिन अग्निवीर स्कीम के बाद से इस दोस्ती के बीच दरार पैदा कर दी गई है, जिसका खामियाजा गोरखा जवानों को उठाना पड़ रहा है। एबीसी न्यूज की खास पेशकश हिंद के सिकंदर में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।